हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का बजट 2025 और 26 का। ठीक है। अगर हम बजट की बात करें तो बजट का मतलब होता है आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब कितना पैसा आपको कहाँ से आएगा या कितना आएगा और कितना आप खर्च करोगे। हम नहीं, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट बजट लाती है जो इसके एक डिटेल फाइनेंशियल प्लान रहता है किसमें, बजट में। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि ये बजट को, तो बजट जो है ये बजट वर्ड जो है कहीं मेंशन नहीं है, बल्कि इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन अगर बजट की बोले हम, तो वो है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है। जो मैंने बोला कि कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा, ये जो है ये सब कहाँ होता है, मेंशन किया जाता है, ये किया जाता है बजट में। तो बजट 2025-26 का जो जम्मू एंड कश्मीर का बजट था, उसकी कुछ थीम्स थी। थीम्स किस तरह थी, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, फिजिकल प्रूडेंस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें कि इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ जिसके बेनिफिट्स जो है ना सोसाइटी के हर सेक्शन तक पहुंचे। लाइक जैसे कोई बैकवर्ड एरिया है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, या कोई डिप्रेस्ड क्लास है, हर सेक्शन तक ग्रोथ के बेनिफिट पहुंचना, वो क्या है, वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। ठीक है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, ग्रोथ दैट इंक्लूड्स एवरीवन एंड लीव्स नो वन बिहाइंड। सिंपल कह रहा है कि उस टाइप की ग्रोथ जिसमें हर शख्स, हर सेक्शन, हर इंडिविजुअल आए, उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ। फिर आता है फिजिकल प्रूडेंस। फिजिकल प्रूडेंस होता है कि एक सरकार जो है ना, सरकार अपने पैसे को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस डिसिप्लिन्ड वे में यूज करती है ताकि अननेसेसरी खर्चा ना हो। ठीक है। फ्यूचर, क्योंकि अगर अननेसेसरी खर्चा हुआ तो वो फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट्स करेगा। ठीक है। तो फिजिकल प्रूडेंस का सिंपल मतलब है कि गवर्नमेंट्स केयरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंसेस। ठीक है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सिंपल कि उस जगह इन्वेस्टमेंट करना जहां नेसेसरी हो, जहां ज़रूरत हो। ठीक है। अननेसेसरी जगह इन्वेस्टमेंट ना करना, और जहां से रिटर्न्स भी आए, वो होगी हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी, ठीक है, कुछ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जिससे फ़ायदा हो सोसाइटी के हर इंडिविजुअल को। ठीक है। तो जो बजट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का 2025-26 वाला, उसका मेन फोकस तो जो था ना, वो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन। किस किस पे, एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, हेल्थ एंड एजुकेशन पे। ये जो है ये मेन फोकस है किसका, जम्मू एंड कश्मीर के बजट का। ठीक है। अब एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को लेके जम्मू एंड कश्मीर ने क्या किया, जैसे बेस्ट क्रॉप अवार्ड स्कीम जो है इंट्रोड्यूस की गई है, किसको, फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है। फिर सेक्टरल ग्रोथ टारगेट जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर का, को वो 11% रखा गया है। ठीक है। द एम ऑफ दीज सेक्टर्स टू जनरेट 2.80 लाख जॉब्स। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट करनी है। हॉर्टिकल्चर एक्सपेंशन टिल 2047 तक, मतलब 2047 तक इसका एम है कि 50,000 हेक्टेयर जो है लैंड, उसको यूटिलाइज करना है किसके अंडर, फ्रूट कल्टीवेशन के अंडर। ठीक है। प्रमोशन ऑफ टू क्रॉप पैटर्न फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है। ये था हमारा एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को लेके, जिसमें गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंड करने के लिए का टारगेट रखा है। ठीक है। एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंड करना है। बेस्ट क्रॉप अवार्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की जा रही है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे जीएसडीपी में, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है ना, ठीक है, कहाँ, जीएसडीपी में, मतलब हमारे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो अप्रॉक्स हमारा 16 से 17% है। ठीक है। और हॉर्टिकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ना, हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूशन है 6 से 7%। ठीक है। लेकिन हमारे बजट 2025-26 में क्या बोला गया है कि जो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से बूस्ट करना है कि इसका कंट्रीब्यूशन 15 से 20% हो जाए। कितने, नेक्स्ट 5 ईयर्स में, कितने, नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक है। अच्छा, और एग्रीकल्चर की कुछ स्कीम्स हैं जैसे केसीसी, उसको एक्सपेंड किया है। ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है कि 2000 जो है ना वो किसान खिदमत घर
किसान खिदमत घर जो है वो क्या करने हैं, वो एस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, ये सरकार ने अपने बजट में बोला है। अब हमारा अगला जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, जैसे 64 इंडस्ट्रियल स्टेट जो है ना वो फंक्शनल है हमारे JNK में। कितनी 64 इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है वो फंक्शनल है, और 46 को मोर डेवलप करना है। कहाँ, हमारे JNK में। ठीक है, और क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना वो ब्रांड प्रमोट कर रही है, JNK का ब्रांड प्रमोट कर रही है। क्या कौन कौन से इसमें, जैसे JNK का ब्रांड पश्मीना, ठीक है, सैफरान, ठीक है, और किसमें, हैंडी क्राफ्ट में। इनमें क्या है, गवर्नमेंट अपना ब्रांड प्रमोट कर रही है मुख्तलिफ स्कीम्स के साथ। अच्छा, और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर जो है ना, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स सेक्टर, ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट के। इसमें अप्रोक्सीमेटली हमारे JNK में 4.22 लाख पीपल जो है ना वो इंगेज हैं किसमें, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने 4.22 लाख पीपल जो है वो क्या इन्वॉल्व हैं किसके साथ, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के साथ। ठीक है, जो आर्टिशंस को एम्पावर करने के लिए, ठीक है, आर्टिशन को एम्पावर करने के लिए PM यूनिटी मॉल खोले गए हैं। कितने, कौन, PM यूनिटी मॉल। एक कहाँ है, एक कश्मीर में है और एक जम्मू में है। और वो किस लिए, वो एक्सेस किसकी, मार्केट की एक्सेस के लिए। ठीक है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के लिए ये PM यूनिटी मॉल्स खोले गए हैं। ठीक है, और एक स्कीम है, स्कीम का नाम है कारकंदार। ठीक है, एक स्कीम है जो क्या करती है, विल बी एक्सपेंडेड एंड यूनिवर्सल कवरेज अंडर आर्टिशन क्रेडिट कार्ड विल बी इंश्योर्ड। कहता है कि इस स्कीम के अंदर जैसे KCC है ना, किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे ही आर्टिशंस को भी क्या दिया जाएगा, आर्टिशंस क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किस स्कीम के अंदर, कारकंदार स्कीम के अंदर। ठीक है, जो कुछ पॉलिसीज़ हैं किसको लेके, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स को लेके, वो जैसे यहाँ पे लिखी है कौन सी स्कीम, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 8,000 करोड़, प्रमोशन ऑफ ब्रांड JNK पश्मीना सैफरन एंड हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, अच्छा, और क्या है कि फोकस ऑन फूड प्रोसेसिंग, किस पे फोकस दिया जाएगा, ज़्यादा होगा फूड प्रोसेसिंग पे, वुड प्रोसेसिंग। ठीक है, और क्या, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन पे। ठीक है, अब आज आगे चलते हैं। आगे हमारी है क्या कि इकोनॉमिक कंडीशन से, इसको हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे JNK की। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोजेक्टेड ग्रोथ कितनी थी 2024-25 की, वो थी कितनी 7.5, लेकिन एस्टिमेटेड GSDP ग्रोथ 2025-26 की कितनी कर दी है, 9.5। ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड कंट्रीब्यूशन जो है 2025 ये 24-25 का वो कितना था, प्राइमरी सेक्टर का था 20%, सेकेंडरी सेक्टर का 18%, और टर्शियरी सेक्टर का कितना है 61%। रूरल इकोनॉमी जो है वो उसको डिक्लेयर किया गया है 2025 के वाले साल को JNK ग्रीन मिशन ईयर। किसको, अगर सिंपल है कि 2025 वाला साल जो है उसको डिक्लेयर किया जम्मू एंड कश्मीर ने JNK का ग्रीन मिशन ईयर। अच्छा, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, अच्छा, वेस्ट सेग्रेशन, कंपोस्टिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड रूरल लाइवलीहुड। तो इकोनॉमिक प्रोफाइल की बात करेंगे हम। ठीक है, तो हमारे JNK की जो पोजीशन है ना, JNK की जो पोजीशन है किस में, PCI में, पर कैपिटा इनकम में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि पर हेड या पर इंडिविजुअल की इनकम, वो 27th पोजीशन है अमंग इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़। कहता है कि जो हमारे इंडियन स्टेट्स हैं या यूटीज़ में, उनमें जो है JNK की पोजीशन कितनी है, 27th पोजीशन है किसमें, पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रूरल इकोनॉमी की। किसकी, रूरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है हमारे JNK की। तो रूरल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है ना, गवर्नमेंट का पर्पज़ जो है वो ऊपर बोला मैंने कि जो 2025 ईयर है ना उसको क्या बोला है, JNK का ग्रीन मिशन। ठीक है, ग्रीन मिशन डिक्लेयर किया गया है कि, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करना है किसको, ऑन रिसोर्स रेवेन्यू पॉलिसी, ऑन रिसोर्स रेवेन्यू पॉलिसी। अच्छा, ये ऑन रिसोर्स रेवेन्यू पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके क्या करना है गवर्नमेंट ने कि ये ऑन रिसोर्स रेवेन्यू पॉलिसी जो है, मेकिंग एवरी विलेज पंचायत सेल्फ सफिशिएंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी है, ये भी बजट में मेंशन किया है। ठीक है, फिर आता है हमारा कौन सा,
PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, प्रधानमंत्री हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना 3.40 लाख हाउसेज जो हैं वो सैंक्शन किए हैं, नए सैंक्शन किए हैं, कहाँ, JNK में, ठीक है। और क्या है इक्वल, अच्छा इसका मकसद क्या होता है कि इस हाउस PMAY का मकसद है कि इक्वालिटी किस में, हाउसिंग में, इक्वालिटी हाउसिंग में, ठीक है, इम्प्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड किसका, लोगों का, इम्प्रूव करना लिविंग स्टैंडर्ड किसका, लोगों का, जो रूरल पीपल है या रूरल हाउस होल्ड है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, इक्वालिटी हाउसिंग में, ये मकसद है किसका, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का। और जिसके तहत 3.40 लाख हाउसेज जो हैं वो और सैंक्शन किए गए हैं हमारे JNK स्टेट में, ठीक है। अब आता है मनरेगा। मनरेगा जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ठीक है। जो मनरेगा है, मनरेगा जो है वो बेनिफिट देता है कितने, 6.46 मतलब 6.46 लाख हाउस होल्ड्स को, और एम्प्लॉयमेंट कितने वर्कर्स को देता है, ये 9.87 लाख वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है, ठीक है। मनरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इंश्योर गारंटीड रूरल एम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट करती है कितने, 4.46 लाख हाउस होल्ड्स को इन जम्मू एंड कश्मीर में। सो फार 9.87 लाख वर्कर्स हैव बीन एम्प्लॉयड। अच्छा अब क्या बोला है कि भाई मार्च 2026, ठीक है, मार्च 2026 तक क्या करना है, 500 नए पंचायत घर जो है वो बनाने हैं, ठीक है, कितने, 500 न्यू पंचायत घर पता है ना आपको, पंचायत घर क्या होता है, ठीक है, 500 नए पंचायत घर कंस्ट्रक्ट करने हैं। अच्छा और 500 CSC, ये लिखा है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इस तहत मतलब रिलेटेड बजट में जो दिया गया है वो क्या है कि भाई 226 500 न्यू पंचायत घर जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने हैं, और 500 CSC रूम्स वो भी क्या करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। ये कब तक होना चाहिए, मार्च 2026 तक। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, ठीक है, जैसे मनरेगा जो है वो की रोल प्ले करता है हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, हमारे JNK में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हमारी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे मिशन युवा, कौन सी, सॉरी, मिशन युवा, ठीक है। मिशन युवा जो है स्कीम है, इसमें कौन कौन सी स्कीमें आती हैं, जैसे मुमकिन स्कीम है, कौन सी, मुमकिन, मुमकिन स्कीम जो किसके रिलेटेड है, ये एम्पावर करती है अनएम्प्लॉयड यूथ को, किससे, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कमर्शियल व्हीकल। अंडर मुमकिन स्कीम के अंडर क्या, कैसे एम्पावर होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है ना वो फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकता है, किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा उनको कमर्शियल व्हीकल ओनरशिप के लिए। कमर्शियल व्हीकल ओनरशिप उसमें क्या होता है कि आपको पहले कुछ कोई पैसा पे नहीं करना है, कुछ टाइम के बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा पे करना है, और आपको क्या मिलेगी, कमर्शियल व्हीकल मिलेगी, मतलब गाड़ी मिलेगी। ये मिशन युवा के तहत। ये मिशन युवा की जो स्कीम थी ना, ये स्कीम थी मार्केट ड्रिवन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो मार्केट में जिस स्किल की ज़रूरत है ना उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देना यूथ को। ये किसके अंडर है, कौन सी स्कीम है, मिशन युवा, ठीक है। इसके अंदर एक और दूसरी स्कीम है जिसका नाम है तेजस्वनी। क्या, तेजस्वनी। तेजस्वनी के अंडर क्या होता है कि ये स्कीम जो है, ये तेजस्वनी, ठीक है। अच्छा इस स्कीम के अंडर क्या होता है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है यंग वुमेन्स को। ये किसके लिए है, ये यंग वुमेन्स के लिए है JNK में, ठीक है, जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसमें लोन मिलता है कितना, 5 लाख, ठीक है, और वो इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, किसको, यंग वुमेन्स को। अच्छा ये तेजस्वनी, ठीक है। मुमकिन स्कीम आ गई, जो मुमकिन स्कीम किसके रिलेटेड है, कमर्शियल व्हीकल्स के, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। तेजस्वनी के यंग वुमेन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, 5 लाख तक का लोन दिया जाता है इंटरेस्ट फ्री, ठीक है। अच्छा मिशन युवा के अंदर ही कुछ क्या है कि टेक्निकल नॉलेज दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को एनकरेज किया जाता है जॉब क्रिएशन इनोवेशन के लिए, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका मकसद क्या होता है, बस कि एम्पावर करना यूथ को, प्रमोट करना क्या, इंटरप्रेन्योरशिप्स एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। जैसे PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जो जिसका अल्टीमेट मोटिव क्या है कि क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
अब आता है हमारा टूरिज्म। टूरिज्म जो है ना वो एक बैकबोन है हमारे किसके, J&K का। ठीक है, टूरिज्म का जो इनफ्लो था ना टूरिस्ट का, रिकॉर्डेड एट 2.36 करोड़ टूरिस्ट जो है अराइव हुए थे कहाँ, 2024 ईयर 2024 J&K में। गुलमर्ग गंडोला जो है ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन थी विजिटर्स की, 7.68 लाख विजिटर्स जो है उन्होंने विजिट किया था अलॉन गुलमर्ग गंडोला को। ठीक है, 2024 में। राइजिंग पॉपुलरिटी जैसे शिवखोड़ी, मानसर, सुरिनसर, पत्नी टॉप, दूध पदरी, क्या है यहाँ भी टूरिस्ट का इनफ्लो जो है वो बढ़ता गया। रिवाइवल ऑफ बॉर्डर टूरिस्ट, जैसे बॉर्डर टूरिस्ट को भी रिवाइव करने की सोच रहे हैं गवर्नमेंट, जो उन्होंने प्लान किया है किसमें, बजट में, गुरेज, केरन, कैरना एंड सुचेतगढ़ वाली साइड से। ठीक है, इको टूरिज्म में प्रमोशन ऑफ कयाकिंग, कोनिंग, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग। ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ हाउस बोट एट रंजीत सागर लेक में, एक्सपेंशन ऑफ जम्मू जू विद न्यू स्पेसेस, न्यू इकोनॉमिक टूरिज्म पॉलिसी अंडरवे। सिंपल है कि टूरिज्म जो है ना, टूरिज्म 2024 में हमने अचीव किया है 2.36 करोड़ टूरिस्ट जो है जिन्होंने विजिट किया है जम्मू एंड कश्मीर में एज एन प्राइमरी डेस्टिनेशन। और गुलमर्ग जो है ना, गुलमर्ग एक ऐसा गुलमर्ग गंडोला एक अलोन अट्रैक्ट, उसने क्या किया है, 7.68 लाख विजिटर्स को उसने अटैक्ट किया, जिसमें एडिशनली फिर जो दूसरी डेस्टिनेशन है जैसे शिवखोड़ी हो गई, मानसर, सुरिनसर, पत्नी टॉप, ठीक है, लोला वगैरह, इन्होंने पॉपुलरिटी गेन की है। तो जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको रिवाइव करने के लिए जैसे गुरेज, कैरन वगैरह के लिए कुछ एडिशनल ये काम कर रही है कौन, गवर्नमेंट। इको टूरिज्म को इसको प्रमोट किया जाएगा, इको टूरिज्म को। ठीक है, बाई डिफरेंट जैसे स्पीड बोटिंग को इंस्टॉल करके, पैडल बोटिंग को इंस्टॉल करके, ठीक है, हाउस बोट्स को इंस्टॉल करके कहाँ, रंजीत सागर डैम में। अब कंट्रीब्यूशन की बात करें कि जो गवर्नमेंट का मकसद है ना, ठीक है, J&K गवर्नमेंट का जो मकसद है, एम है, वो क्या है, वो टूरिज्म के कंट्रीब्यूशन को क्या करना, इंक्रीज करना। जो आज है ना कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का हमारे GSDP में, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो है 7%, और एटलीस्ट 15% बढ़ाने के लिए बोला है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। कितने, अगले 5 सालों में 15% कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारे GSDP में, अकॉर्डिंग टू हमारे बजट के हिसाब से। किसका, टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन किसमें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। कितना, 7 से 15% बढ़ाने का वादा किया है या मकसद रखा है किसने, हमारी J&K गवर्नमेंट ने। अब आता है हमारा कौन सा, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वाले सेक्टर के। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है सपोर्ट करता है 4.12 लाख लोगों को सपोर्ट करता है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेंटर, ये सेक्टर हमारे J&K में। श्रीनगर को डेजिग्नेटेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिजिग्नेट किया गया है। एक्सपेंशन ऑफ PM विश्वकर्मा एंड आर्टिशन क्रेडिट कार्ड स्कीम्स जो है उसको एक्सपेंड किया। सोशल वेलफेयर में स्ट्रेंथनिंग द लाडली बेटी स्कीम, जो यूनिवर्सल कवरेज आता है इसके अंडर। ये स्कीम जो है ना, जैसे ये लाडली, एक मिनट, लाडली बेटी स्कीम, ठीक है, इसको एक्सपेंड किया गया है। द स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सोशल सपोर्ट फॉर वुमेन, द कवरेज ऑफ लाडली बेटी स्कीम हैज़ बीन एक्सपेंडेड। ठीक है, अच्छा, उस ऊपर से क्या है कि सोशल सिक्योरिटी में क्या है, सोशल सिक्योरिटी में हमारे बजट में दिया है कि क्या होगा कि पेंशन एनहेंसमेंट, पेंशन क्या किए, पेंशन को भी एनहेंस किया है। जैसे किसको 1250 मिलेगा, मंथली पेंशन मिलेगी किसको, उस पर्सन को जो बिलो 60 है, 60 साल से नीचे है। ठीक है, 1500 रुपये मिलेंगे उस पर्सन को, ठीक है, मंथली, जो 60 से अबोव है और 80 से बिलो है। क्या मतलब, इसकी एज जो है वो 60 से अबोव है और 80 से बिलो है। 2000 मिलेंगे उस पर्सन को मंथली, मतलब ये पेंशन स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने लाई है कि उसको 2000 उस पर्सन को मिलेगा जिसकी एज जो है 80 अबव है। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी थ्रू पेंशन एनहेंसमेंट की थ्रू है। ठीक है, फिर आती है हमारी कौन सी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया, एक तो लाडली बेटी की स्कीम को एक्सपेंड किया है। ठीक है, J&K गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लाडली बेटी स्कीम को एक्सपेंड किया है। ये मैं लिख रहा हूँ, लाडली बेटी की स्कीम को
एक्सपेंड किया है एक, ठीक है। और क्या है, फ्री राइडरशिप फॉर वुमेन, कहता है कि जो इलेक्ट्रिक बस में फ्री राइडरशिप वुमेन्स, आजकल आप देख ही रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक बस में वुमेन्स को फ्री है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है ना, किसको, पहले फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता था कितना, 50,000, उसको बढ़ा के कर दिया कितना, 75,000। किस फैमिली को, AAY की फैमिलीज को, मैरिज असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। मैरिज असिस्टेंट जो है ना वो 50,000 से 75,000 कर दिया है, ठीक है, गर्ल्स के लिए। अब अगर हम बात करें पावर सेक्टर की, ठीक है, पावर सेक्टर की, जो गवर्नमेंट का विजन है ना वो 2 फोल्ड्स में, टू मेक J&K एनर्जी हब, ठीक है, एनर्जी हब बनाना है किसको, J&K को, ये भी बजट में मेंशन किया है। अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी एंड बिकमिंग नेट पावर एक्सपोर्टर बाय हार्नेसिंग इट्स वास्ट हाइड्रो पोटेंशियल। अब कितना पोटेंशियल है हमारे J&K में, किसका, हाइड्रो पोटेंशियल कितना है, हाइड्रो पोटेंशियल हमारे J&K में है 20,000 मेगावाट, ठीक है। और उसमें हम कितना हार्नेस कर रहे हैं, उसमें हम सिर्फ 3400 मेगावाट जो है वो हार्नेस कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है एम है किसका, J&K गवर्नमेंट का, कि ये जो जितना पोटेंशियल है, ठीक है, इसको क्या किया जाए, हार्नेस किया जाए, ठीक है। अच्छा, और क्या, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं हमारे J&K में जहाँ से हम हाइड्रो पावर जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे हैं पक्कल डूल, ठीक है, एक मिनट इसको, ठीक है, पक्कल डूल। और पक्कल डूल की जो जनरेटिंग कैपेसिटी है ना वो कितना ये है, वो है 1000 मेगावाट की, ठीक है, 1000 मेगावाट की। दूसरा है हमारे पास कीरू, ठीक है, कीरू के बाद है कवाड़, ठीक है, कितना, कवाड़, ठीक है, फिर रैटले, फिर हमारे पास कौन सा, डूल। मतलब ये हमारे पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पावर जनरेट कर रहे हैं। और पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है 20,000 का, एक्चुअली हम हार्नेस कर रहे हैं 3400 मेगावाट या 3600 मेगावाट, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ दूसरी स्कीम्स को भी प्रमोट कर रही है, जैसे हमारे रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलाइजेशन, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये स्कीम है अंडर कौन सी, किसके अंडर है, सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर है, ठीक है। ये कुछ स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंट की जाएंगी या इम्प्लीमेंट हो रही है, ये बजट में है, ठीक है। और 200 यूनिट जो है ना, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसको देनी है, AAY फैमिलीज को, ठीक है। तो ये थी हमारे बजट के कुछ की डिस्कशंस और कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं, जो हमें क्या करने हैं, जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। और कुछ 1-2 पॉइंट और है जो हमें पता होना चाहिए, जो बजट में दिया हुआ है, वो क्या है, वो है जो टैक्स GDP रेशो है ना, टैक्स GDP रेशो, वो कितना दिया हुआ है बजट में, वो दिया है, एक मिनट, जो टैक्स GDP रेशो है, ठीक है, GDP रेशो, वो प्रोजेक्ट किया गया है कितना, 7.5% कितना, 2025-26 के लिए 7.5, ठीक है। फिर फिजिकल डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट बोला गया है, कितना एस्टिमेट किया गया है, वो किया गया है 3.0%, ठीक है। GDP कितना एस्टिमेट किया गया है, वो तो मैंने आपको पहले बताया, GDP एस्टिमेट किया गया 9.5%, जो पहले जो था वो 7.5% था 2024 और 25 में, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ की हाइलाइट्स किसके, बजट के।